तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो चलिए अब हम लोग आज एक नया टॉपिक और एक नया सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स क्लास कर चुके हैं। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने घटाव का टॉपिक खत्म किया। उसके बाद हम लोग आज न्यू टॉपिक पढ़ेंगे गुना। गुना को इंग्लिश बोलते हैं मल्टीप्लाई। इसका साइन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, क्रॉस टाइप का इसका साइन होता है, ठीक है। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं? गुणा। और इसका साइन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ना कि गुना का आखिर यूज हम लोग क्यों करते हैं। गुना आखिर आया तो आया किस लिए, गुना को हम लोग को सीखना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग को एक भाषा में समझा दें ना, तो कहने का मतलब हो जाता है गुना का उपयोग हम लोग जोड़ को ही आसान बनाने के लिए हम लोग गुना का काम करते हैं, ठीक है। गुना आने का मकसद ही था जोड़ को थोड़ा आसान करना। समझ रहे मेरा बात को, कैसे भी या कैसे नहीं वो हम जस्ट हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि गुना का हम लोग यूज क्या करते हैं, तो गुना का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि मतलब जो ये जोड़ को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोग गुना का यूज करते हैं। तो भैया गुना तो हम लोग इससे पहले कभी नहीं पढ़े, तो नहीं, आप लोग ये भूल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ना जोड़ सीखते हैं, ना ही घटाव सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं भैया? सबसे पहले हम लोग को बचपन में गुना सिखाया जाता है। तो भैया क्या बोल रहे हैं, हम तो सबसे पहले जोड़ सीखे थे। तो नहीं, आपने भी सबसे पहले गुना सीखा था। कैसे भैया बता रहे हैं? आपने भी सबसे पहले गुना सीखा था। गुना सीखे हम तो आप लोग पहाड़ा जानते हैं ना, पहाड़ा हाड़े जो हम लोग सरकारी स्कूल में पहाड़ा उसको बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाला उसको टेबल बोलते हैं, ठीक है। हाँ वही, एक का एक, दुए दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, ऐसे करके, दुक्का दो, दो दूनी चार, दुत्या छो। तो ये सब पहाड़ा पढ़े हैं ना, तो हाँ भैया पढ़े, यही सब गुना होकर ही आया है। तो हाँ भैया ये तो ये पढ़े हैं, तो बस गुना आप लोग को आ गया, ठीक है। तो गुना हम लोग स्टार्टिंग में सीख लिए थे, जब टेबल हम लोग को पढ़ाया गया था ना वहीं पर। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ सीखते हैं ना घटाव सीखते हैं, सबसे पहले हम लोग को गुना ही सिखाया जाता है। लेकिन उस टाइम पता नहीं चलता बचपन में, ठीक है। मार डंटा टीचर तो हाथ गोर लाल करते हैं, पहाड़ और रटो एकदम 20 तक याद रहना चाहे कंठस्थ। बच्चा कैसे रो कर के याद करता ही करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुना को आगे सीखते हैं। तो अभी आप लोग क्या बता रहे थे, गुना का हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो जोड़ को आसान करने के लिए, जोड़ को आसान बनाने के लिए हम लोग गुना का यूज करते हैं, ठीक है। तो वीडियो का देख लेते हैं क्वालिटी क्या है। चलिए ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे भी है, कैसे बताएं क्या जोड़ को आसान करने के लिए हम लोग गुना का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे। पहला सवाल ये बनता, पहला टाइप कि मान लिया सवाल दे दिया 2 प्लस 2 अब इसको जोड़िएगा तो बोलिएगा भैया 2 2 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10। क्या आंसर है? 10। इतना लंबा चौड़ा जोड़े तो हमारा क्या आंसर क्या है? 10। इसी को शॉर्ट में कैसे बनाया जाता है? तो इसी को शॉर्ट में हम लोग बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे शॉर्ट में। देखिए सब बार बार क्वेश्चन आता, बोलिए भैया बार बार 2 बार था, 2 लिख दें। अब 2 कितना बार आया है? तो 5 बार, 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 2 10। देखे तो जोड़ को आसान करने के लिए हम लोग गुना का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो इतना लंबा चौड़ा जाता है इसको हम शॉर्ट में इतना में निपटा दिए। तो बीच में कोई साइन हुआ गुना का। तो देखिए जोड़ को आसान करने के लिए हम लोग गुना का यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम बोले थे कि जोड़ को आसान करने के लिए हम लोग को गुना सिखाया जाता है, ठीक है। अब इसमें बच्चा का सवाल होता है 1 अंक वाला गुना, 2 अंक वाला गुना, 3 अंक वाला गुना। हाँ जी होता ही, आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को हो गया होगा। उसी तरह से कुछ और भी सवाल दे देते हैं आप लोग को, देखिएगा थोड़ा सा। इसलिए देते हैं दूसरा नंबर में क्या कि 3 + 3 + 3 + 3। हम जोड़ देते हैं, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12। आप लोग इसको शॉर्ट तरीका से खुद से बनाइएगा तो बोलिएगा भैया बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाएंगे? तो देखिए बार बार क्वेश्चन आता था तो 3 आ रहा था, गुना के साइन देंगे। कितना बार 3 आया था? तो 1 2 3 4 बार, 3 चौक 12, ठीक है। मेरा क्या आंसर आ गया? 12, ठीक है। 3 चौक 12। इसी तरह से आपको एक साइड में देते बनाने के लिए, आप खुद से इसको बना लीजिए। जैसे अगर इधर लिख दें 3 नंबर सवाल, 10 + 10 + 10 + 10। इसको आप लोग बना लीजिएगा तो शॉर्ट तरीका से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गुना पढ़ाते हैं। ओरिजिनली जो हम लोग को गुना सीखना है, ये तो बस ये था कि भैया हम लोग गुना क्यों सीखते हैं उसके लिए बता रहे थे। बाकी हम लोग अब आते हैं गुना वाले सवाल पे, ठीक है। तो देखिए
ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल में। तो सबसे पहले सवाल बनता क्या, तो एक अंक वाला से सीखते हैं। ठीक है, कि कैसे बनेगा भैया। जैसे देखिए, टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं ना, टेबल वो हम लोग गुना ही रहता है। जैसे देखिए, हम लोग में क्या पढ़ाया जाता है बिहार बोर्ड में, सरकारी स्कूल में, कि दुक्का दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौवा आठ, दो पन 10, दो छक 12, दो सते 14, दो अठी 16, दो नमा 18, दो दहे के 20। ये हम लोग का टेबल हो गया बिहार बोर्ड, एकदम सरकारी स्कूल वाला। अब सीबीएसई वाला कैसे होमवर्क देता है, देखिए ऐसे बोलेगा बोलेगा वो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, दुख को पढ़ाना आता हमारा। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। देखिए तो सीबीएसई बोर्ड वाला तो बच्चा को पहले ही गुना सिखा दिया गया। ठीक है, तो हम लोग गुना बहुत देखिए, हम लोग में क्या आता है ना कि चीज दिखाया नहीं जाता है। 2 1 जा 2, बस हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, दुक्का दो, दो दूनी चार, तो हम लोग दो दूनी चार बोलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं 2 2 जा 4। बस यही फर्क है। हम लोग बोलते हैं द्वितीय 6, द्वितीय 6, तो वो लोग बोलते हैं 2 3 जा 6, ऐसे करके। हम लोग नहीं लिखते हैं कि काहे इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे, खाली यही दे दीजिए ना, रट तो लेवे करेंगे, कौन दिक्कत है। दुक्का दो दूनी चार, मार दम डंटा मान डंटा, हाथ गोड़ तो लाल करते हैं मास्टर, लेकिन फिर भी याद करना, दुक्का दो दूनी चार, द्वितीय 6, ऐसे करके। ठीक है, तो कुछ ये हो गया बिहार बोर्ड वाला पहाड़ा, ये हो गया सीबीएसई बोर्ड वाला पहाड़ा। सीबीएसई बोर्ड वाला में बच्चा को इतना लंबा चौड़ा दिया जाता है, अब बिहार बोर्ड वाला हम लोग इतने में निपटा देते हैं। ठीक है, ये हालांकि पूरा डिटेल में बताता है कि 2 1 जा 2, तो देखिए मल्टीप्लाई ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का तो ऐसे बता देता है, दुक्का दो दूनी चार, द्वितीय 6। तो हम लोग गुना ओरिजिनली हम लोग पहाड़ा में सीख लेते हैं। ठीक है, बस वहां पर उस तरीके से बताया नहीं जाता, मगर हम लोग सबसे पहले गुना ही सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे, अब इसको क्लास को आगे करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे बात था, पहले एक एक अंक वाला देख लेते हैं, ऊपर में भी एक अंक, नीचे में भी एक अंक। देखिए ये तो आप लोग का सिंपल सवाल होगा। ठीक है, ऐसे करके, उससे पहले रुक जाए, थोड़ा सा लिख लीजिए एक चीज। लिखिए तो ये साइन देखें, 0 का गुना, 0 का गुना, 0 का गुना, 0 का गुना हम लोग से अभी 0 का गुना कुछ होता हुआ, तो 0 का गुना यानी कहने वाला कोई भी संख्या के साथ अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, बताइएगा। तो जैसे पहला लिखते हैं, 0 गुना 1 बराबर क्या होगा, 0 गुना 1 2 बराबर क्या होगा। जैसे हम लिखेगा 0 गुना 1 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर क्या बताएगा चौथा में, 0 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 डॉट 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 ऐसे जाता रहे। ठीक है, तो ई को चीज दे दिए भैया। तो देखिए आप लोग को यही बताना चाह रहे हैं ना कि 0 का जो पावर रहता है ना, गुना में बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कैसे भैया, तो आप लोग ये कहावत सुने हैं कि एक सड़ी मछली पूरा तालाब को गंदा कर देता है। तो हाँ भैया सुने हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि अगर मान लेते हैं कि अगर 10 गो आप लोग सही हैं और उसमें से एक अगर खराब स्टूडेंट शामिल हो गया आप में, तो वो क्या करेगा, जो आप 10 सही है ना, वो एक लड़का सबको खराब कर देता है। ऐसा कभी ना हो कि वो 10 मिलके एक के सुधार दे। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, तो वही बोला जाता है एक सड़ी मछली पूरा तालाब को गंदा करता है। उसी तरह से 0 भी है, 0 के साथ कितना बड़ा अंक दे देंगे ना, सबको अपने जैसे बना लेता है। ठीक है, ऐसे में 0 का बहुत पावर रहता है। 0 को जितना बड़ा संख्या के साथ गुना करे वो क्या बनाता है, सबको अपने नियत बना लेता है। सबको केकरा नियत बना लेता है, अपने नियत। और 0 यहाँ जानते हो क्या बोलता है, कुछ बोलता है कुछ, हमारा से कल बोल रहा था कि गुना में हमारा कोई बोलती रे, बताओ तो। ये हमारा बोल रहा था कि गुना में हमारा पावर बहुत रहता है, सबको अपने नियत बना लेते हैं। हमारा कुछ ही बोलता है कि कोई बोलती रे, बताइए। ठीक है, तो इस टाइप से तो आपको बताना ही था कि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अच्छा, 2 0 को 1 0, क्या 0 दे,
तो आप 2 जीरो दीजिए चाहे 1 जीरो, जीरो हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है। जीरो को 123 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही रह जाएगा। अब जीरो कितना बड़ा नंबर के साथ करेंगे तो क्या आंसर होगा, जीरो ही जाएगा, ठीक है। तो बस यही आप लोग को इसमें बताना चाहते हैं कि जीरो को कितना भी बड़ा संख्या के साथ गुना करेंगे, कितना भी बड़ा अंक के साथ गुना करेंगे, वो सबको क्या बना देता है, जीरो ही बना देता है। तभी ना जीरो के बोली निकलता है। कहता कुछ है कि कोई बोलती रहे, बताओ ना भला, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया हम लोग का जीरो का गुना। अब हम लोग नॉर्मली समझते जो अंक वाला गुना होता है उसमें, तो आप लोग ये ध्यान में रखेगा, जीरो को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनाता है सबको, जीरो। लेकिन यहीं पर एक चीज और बताते हैं, जीरो का जोड़, क्योंकि दोनों में बच्चा का बहुत कंफ्यूजन होता है, जीरो का जोड़, जीरो का जोड़। जैसे सवाल है इसे आ जाएगा, जीरो प्लस 1, दूसरा सवाल बन जाएगा जीरो प्लस 12, तीसरा सवाल बन जाएगा जीरो प्लस 123, चौथा सवाल बन जाएगा जीरो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर। ये हो गया जीरो का गुना, ये हो गया जीरो का जोड़। तो आप लोग ये याद रखिएगा ना कि जीरो के गुना में जीरो का पावर बहुत ज्यादा रहता है, सबको अपने नियत बना लेता है। लेकिन जीरो का जोड़ में जीरो का कोई पावर नहीं रहता। जीरो के जोड़ में क्या होता है ना, जीरो के साथ जो संख्या जुड़ता है ना वही आंसर हो जाता है। जिसमें इसमें 1 जुटा तो 1 हो गया, इसमें 12 जुटा तो 12 हो जाएगा, इसमें 123 जुड़ा तो 123 आंसर हो जाएगा, इसमें इतना बड़ा नंबर जुटा तो इसमें 100 इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जीरो का पावर कहाँ रहता है, गुना में रहता है, जोड़ में कुछ नहीं होकर पावर रहता है। आगे देखिए, जीरो किसी भी जो भी संख्या के साथ जुड़ा है सब वही संख्या उतर जा रहा है, ठीक है। तो हो गया जीरो का गुना, इधर हो गया जीरो का जोड़। आप लोग इसको बहुत बढ़िया से मेंटेन करके रखेगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, अधिकतर बच्चा का कंफ्यूजन ही रहता है, ठीक है, कि भैया जीरो को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जीरो में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। आप लोग का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्या देखेंगे, अब सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक अंक का गुना, ठीक है, कि नीचे में अगर एक अंक रहेगा तो कैसा होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये तो हम लोग सिंपल जानते हैं। अब देखिए इसका मतलब पहले समझिए क्या होता है। देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तब बच्चा सब जानते हैं क्या पूछता है, भैया दुक्का के 3 बार पढ़ेंगे, तिनका के 2 बार पढ़े। तो आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि दुक्का को 3 बार पढ़े चाहे तिनका को 2 बार पढ़िए, बात वही बराबर रहता है। तो द्वितीय 6 या 3 दूना 6, उसी तरह से ये बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ऊपर क्या लिखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐसा करिए यहाँ 2 कर दीजिए, चलिए यहाँ 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब पैंचा वाला मिला के दोनों हम सब साथ में बताते हैं, ठीक है। देखिए अब पढ़िए। अब देखिए क्या रहता है ना कि जो नीचे वाला टेबल रहता है ना, नीचे वाला टेबल को पढ़ना रहता है इतना इतना बार। जैसे यहाँ 3 है तो 3 बार पढ़ेंगे, 2 है तो 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा टेबल पढ़ना है, तो चर का टेबल पढ़ना है, ठीक है। और कोई ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि भाई तिनको के चारों पढ़ देंगे, दुक्को के भी चारों पढ़ देंगे, तो ऐसे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ज्यादा बच्चे को परेशानी रहता है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि नीचे वाला टेबल को पढ़ना रहता है इतना इतना बार। जैसे चर का पढ़ेंगे 3 बार, फिर चर का पढ़ेंगे 2 बार। तो पहले पढ़िए चर का 3 बार, तो पहले लिख लेते हैं चरका का टेबल, चरका 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 4 16, मेरा इतना में काम हो जाए। पहले 3 बार पढ़ना है, तो चरका 4 4 4 तिया 12 क्या आया 12, तो 12 क्या लिखा था 2, हाथ में क्या बचल है 1। पैंचे वाला पीछे जस्ट हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। हाथ में क्या बचल 1, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 92। उसी तरह से एक सवाल आप बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, नौका का टेबल लिख लीजिएगा, 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौ 36 9 पचे 45 9 छक 54 9 सत 63 9 अठी 72 9 9 81 9 10 90, ठीक है। अब देखिए नौका का टेबल कितना बार पढ़ना, 3 बार। तो 9 का 9 9 18 9 तिया 27, 27 से क्या लिखेगा 7, हाथ में क्या बचा 2। अब नौका का टेबल 7 बार पढ़ना है, तो 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौ 36 9 45 9 छक 54 9 सत 63, और 63 में 2 बचल था ना, तो 63 में 2 जोड़िए तो हो जाएगा 65, 63 64 65, तो 65 के 65 लिख दें, क्या कि आगे है नहीं तो 65 काले लिखेंगे, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दो को खुद से बनाने के लिए देते हैं, उसको बना लीजिएगा। और जितना भी बच्चा देख रहे ना इस वीडियो को, बना ही लीजिएगा अभी, ये ना सोचे कि बाद में बनाएंगे, अभी बना लीजिएगा। चलो ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऊपर में 3 अंक और नीचे में भी 1 अंक। ठीक है, जैसे सवाल आ गया 7, 8, 2, आ गया नीचे 4। अब एक चीज देखिए बताते हैं, ऊपर में कितनों अंक लिख दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे अगर 1 अंक है तो सब में सेम प्रोसेस है। ठीक है, चाहे ऊपर में कितना बड़ा अंक ना दे देगा, नीचे 1 अंक तो सब में सेम प्रोसेस होता है। परेशानी थोड़ा सा कहाँ होता है, जब नीचे 2 अंक दे देगा तब आगे जस्ट इसके सवाल करेंगे। ठीक है, पहले इसको करिए, 4 दूनी 8। अब बार बार आप लोग को पहाड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग उतना थोड़ा सा याद कर लीजिएगा टेबल। चरकों का टेबल 8 और पढ़िए, तो 4 8 32, 32 ऐसे ना लिखा था जी, तो 32 के 2, हाथ में क्या बचा 3, 7 चौ 28, 28 में 3 जोड़िए तो हो जाएगा 31, 31 28 आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बना लीजिएगा देते बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग बने से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, तो कहने का मतलब ये हो गया ना कि ऊपर में कितना बड़ा अंक कहने दे दे, नीचे अगर एक अंक रहेगा तो सेम तरह से इसी तरह से गुना होता है। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि नीचे 2 अंक देंगे, 4 उसके साथ कोई और अंक देंगे, यहाँ पर भी 4 उसके साथ कोई और अंक देंगे, यानी अब 2 अंक वाला सीखेंगे। ठीक है, नीचे अगर 2 अंक दे देगा तो कैसे बनेगा, तो चलिए हम लोग उसको आगे मतलब आगे उसको बनाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। क्या नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं, जैसे दे देगा 7 2 4 3 2, ये सवाल हो गया। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, जैसे पहला अंक वाला गुना कर दे तो ऐसे ही करिएगा। जैसे दुक्का के पास 4 पड़े तो 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब दूसरा अंक से गुना करिएगा ना तो नीचे क्रॉस का साइन पहले दे दीजिए, इसके सामने क्रॉस देने का मतलब ये हो गया ना कि अब इसके सामने नहीं लिखना है हमको कुछ। ठीक है, अब जैसे इसको सबसे गुना कर दिए, अब इसको सबसे गुना करिए। जिससे कैसे होते हैं घर में, जैसे कि मान लेते हम दोनों भाई बने, ये दोनों भाई बहन है, और घर में इतना फैमिली आया, तो पहले इसको सबसे मिलाएंगे, मम्मी क्या बोलेगी पहले, रे जो तू सबसे मिल क्या, तो इस सबसे तो मिल लिया, तो इतना आ गया आंसर। अब बोलेगा तू जो मिले, तो ये सबसे इतना मिलेगी। ठीक है, तो मिलाइए, 3 चौ 12, 12 का क्या लिखाएगा 2, हाथ में 1। एक चीज याद रखिए, सामना सामने सब लिखिएगा। ठीक है, इसके सामने तो कुछ लिखाएगा नहीं, तो 3 चौ 12 के 2, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, और 3 7 21। अब 21 आ गया तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 के सामने 1 2 इधर साइड में। अब जोड़िए, तो 8 के सामने कुछ नहीं है तो 8, अब लास्ट में क्या होता है जुटता है, इसके बाद क्या होता है ये जुटता है आपस में। ठीक है, 4 2 6, 7 4 11 के 1, हाथ में 1, 1 1 2 1 3, ये 2 के 2। ठीक है, जो कि मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए 2 3 को देते आप लोग बना लीजिएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा घर पे ट्राई। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा घर पे। 3 अंक वाला भी गुना बना दें,
जब नीचे 3 अंक रहेगा तब। तो चलिए ठीक है, हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं। 3 अंक वाला गुना बेसिक में इतना सीख गए तो बहुत है, 3 अंक वाला गुना सीखना उतना जरूरी नहीं, ठीक है। जनरली अगर 2 अंक वाला आ गया तो बहुत है, ठीक है। ठीक है, नहीं होगा तो कभी देखेंगे, अगर बीच में कराना रहे तो 3 अंक वाला करा देंगे। रीजन क्या है कि आज थोड़ा सा पढ़ाने में वो फीलिंग भी नहीं आ रहा है जो हमको पढ़ाने में आता है, ठीक है। थोड़ा सा थकावट नहीं महसूस हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। गुना में आप लोग इतना करा दें इतना बहुत है। बाकी के क्लास आप लोग ऐसे ही बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बाकी का टॉपिक भी धीरे धीरे हम लोग करके खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए बेसिक आप लोग में यही चलेगा, फिर अलजेब्रा वगैरह भी पढ़ाएंगे ना तो बहुत यूज होगा साइन रूल। तो आप लोग पीछे जो क्लास देखो उसको बढ़िया से क्लास को कंटिन्यू रखिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा। ये नहीं खाली वीडियो देख रहे हैं हो गया, रिवीजन भी आप लोग उसको कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन करके करते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहेगा इसी तरह से। बाकी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए बहुत हार्ड टॉपिक अभी नहीं लाए, जिससे हम लोग को बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, जैसे वर्गमूल, घनमूल, फिर एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, सब पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर बहुत हार्ड हार्ड टॉपिक भी पढ़ेंगे, ट्राइंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब धीरे धीरे, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, बहुत आगे लेवल तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को जितना क्लास में आज कराए हैं सब बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक ले जाए जय भारत, वंदे मातरम।